जैसे कि मैं गोलू भैया के घर से आ गया था, तो फिर गोलू भैया मुझे बोल रहे थे कि विवेक अपने सब्सक्राइबर को काला काकर का टूर करा दो। आप ये पूछेंगे कि काला काकर कहाँ है। काला काकर हमारे घर से आई थिंक 8-10 किलोमीटर दूर है। जो काला काकर है वो बहुत ऐतिहासिक जगह है, क्योंकि सर्वप्रथम जब असहयोग आंदोलन हुआ था तो सर्वप्रथम विदेशी कपड़े की होली वहीं जलाई गई थी। और जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं उनकी कुटिया भी वहीं है। चलिए आपको ले चलते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी की कुटिया और काला काकर को एक्सप्लोर करते हैं। जैसे कि हमने बोला था कि हम सुमित्रा नंदन जी की कुटिया जा रहे हैं, जहाँ पर वो बैठ के अद्भुत कविताओं की रचना की थी। और बोला था कि हम सुमित्रा नंदन जी की कुटिया में आपको लेके चले गए। और ये काला काकर के व्यू आप देख सकते हैं। यहाँ इतनी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं कि आपसे मैं क्या ही बताऊँ। आप इधर देखिए, वहाँ कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आइए आपको ले चलते हैं सुमित्रा नंदन जी की कुटिया में। जैसे कि हमने बोला था कि सुमित्रा नंदन जी की कुटिया में ले चलते, तो आप ये व्यू देख सकते हैं कि पहले तो मतलब सीढ़ी नहीं थी, अभी तो इन्होंने सीढ़ी उड़ी बहुत अच्छा सा मतलब क्लियर बना दिया है आपको। मतलब वहाँ से आइए आप आराम से सीढ़ी पे मतलब चढ़ के मतलब बहुत अच्छा बना दिया है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था कि पहले यहाँ मतलब ऐसे कच्ची सड़क थी, मतलब ऐसे कच्चे आने पड़ता था। लेकिन अब इन्होंने इसको इतना अच्छा बना दिया है, क्योंकि जब से सरकार आई है तब से समझ रहे सारी चीज़ अच्छी ही हो रही है। जैसे कि ये देखिए, ये दिखाते हैं आपको। ये देखिए पूरा उनका इतना अच्छा बना दिया गया है कि मैं क्या ही बताऊँ आपसे। जैसे कि मैंने बोला था कि ये सुमित्रा नंदन जी के आपको कुटिया ले चलूँगा, तो फिलहाल जैसे मैंने सुमित्रा नंदन जी की कुटिया के बारे में आपको इतनी सारी चीज़ें बताई, क्योंकि मैंने इनके बारे में भी इतना ज़्यादा पढ़ा नहीं हूँ। तो फिलहाल जैसे गोलू भैया है जो हमारी तैयारी करते हैं, ठीक है, तो आप इनसे मैं बताता हूँ सुमित्रा नंदन जी। थोड़ा बताइए सुमित्रा जी। सुमित्रा नंदन पंत जी का बचपन का नाम गोसाई दत्त था, लेकिन बाद में इन्होंने स्वयं को सुमित्रा नंदन पंत नाम दिया। इनकी बचपन की पढ़ाई इन्होंने अल्मोड़ा से की, फिर आगे की पढ़ाई के लिए प्रयागराज आ गए, जो कि आप आगे आने वाले ब्लॉग्स में हमारे देखेंगे। प्रयागराज को हम भी एक्सप्लोर करने वाले हैं। इन्होंने काफ़ी सारी रचनाएं की, जिसमें कविता, निबंध, कहानियां आदि शामिल थी। साहित्य में अपने इसी योगदान के कारण सरकार ने इन्हें पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया। और इनका निधन भी प्रयागराज में ही हुआ, जिसको आप देखेंगे अभी। और इस जगह पर भी रहकर कुछ समय तक इन्होंने अपने काव्य की रचनाएं की थी। और आप देख ही सकते हैं यहाँ का माहौल कैसा है, वातावरण कैसा है। और ये जगह में एक वाइब है, यहाँ पे लगता है कि यहाँ एक कलाकार यहाँ पर अपनी कला को अंदर से निखार सकता है। ये हमारी बाइक है। अब हम लोग चलते हैं, आपको घाट दिखाते हैं। यहाँ की बस बगल में गंगा जी का घाट है, तो आपको वहीं ले चलते हैं। चलिए फ्रांस भाई स्टार्ट करें और गोलू में बैठिए, सब लोग आइए, सब लोग निकलते हैं। आइए इसके बारे में जानने के लिए फिर से आपको गोलू के पास ले चलते हैं। कहीं मत जाइए, हम खुद आ गए हैं आपको बताने के लिए इस ऐतिहासिक जगह के बारे में। ये है राजकुमारी रत्ना सिंह जी का किला, जो कि बना था वर्ष 1913 में। जैसा कि आप देख सकते हैं कितना विशाल और भव्य है। आप सोचिए, अभी तो ये पुराना हो चुका है, जब ये नया रहा होगा तब आप इसकी शोभा को आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ये कितना सुंदर रहा होगा। अभी भी देखने में इतना अच्छा लग रहा है कि आजकल के बने बड़े बड़े घर फेल हो जाए इसके आगे। अब इसके गेट के बारे में थोड़ी प्रशंसा आप इसका गेट देख लीजिए, इतना विशालकाय गेट है। आज के ज़माने में आपको ऐसे गेट देखने को नहीं मिलेंगे। आजकल घर के दरवाजे छोटे छोटे से होते हैं, जिसमें आप देख। तो जैसे कि इस किले के बारे में हमने अपने गोलू भैया से आपको बता दिया है कि क्या क्या है। अब जब हम लोग प्रयागराज की ट्रिप करेंगे, तो पूरे ट्रिप में हम गोलू भैया को अपने साथ रखेंगे। गोलू भैया हाय करिए थोड़ा सा। पूरी ट्रिप में हम, गोलू भैया और प्रियांशु तो रहेगा, क्योंकि प्रियांशु द क्रिएटर। तो हम सब, प्रियांशु बाइक से चलेगा, हम लोग पैदल चलेंगे। ये अब देखिए सामने आप देख सकते हैं गंगा नदी का तट है। अब चलते हैं। यहाँ ऐसी कौन सी चीज़ है जो बनारस और यहाँ में शिमला ले, बताइए गोलू भैया। आप देखिए यहाँ पर लोग कैसे शांतिपूर्वक बैठे हैं, एक आनंद ले रहे हैं, फील कर रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, शांत माहौल है। तो यही वाइब आपको बनारस में मिलेगी।
बनारस में क्या है कि छोटी छोटी गलियां हैं जो कि देखने में अत्यंत सुंदर है। यहाँ भी ऐसी गलियां हैं, हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर बाद। और क्या कहते हैं, जंगल है, पहाड़ टाइप की वाइब है, और क्या कहते हैं, शांति है यहाँ पर, तो थोड़ा बहुत वाइब मैच हो जाती है बनारस से। चलिए, और फिर हम चल दिए। हमने आपको अपना काला काकर एक्सप्लोर कराया और सुमित्रा नंदन पंत जी की कुटिया दिखाई, मतलब और बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ दिखाने के लिए, क्योंकि एक दिन में तो सारे ख़त्म नहीं होंगे। तो और गंगा जी का घाट भी दिखाया। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।